अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे नोज़ की एग्जामिनेशन। ठीक है, पहली जो अभी मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें अपने सामने प्यारी सी गुड़िया रखी है ताकि हम इसमें नोज़ की एग्जामिनेशन एक दफ़ा मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही थी। मैंने कहा लिख के बताने से बेहतर है स्टेप्स आप लिख लें, आपके पास होंगे भी लिखे हुए। मैं आपको बताती हूँ कि हाउ वी हैव टू डू, और फिर मैं आपको एक एक्चुअल जीते जागते बंदे पे भी करके दिखा दूंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स मैं घर में हूँ तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसमें कोई इतना इशू नहीं होता। हम उसको इसी तरह से कवर कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपसे कोई एग्जामिनेशन का कहते हैं तो रिमेंबर, बहुत कभी कभार क्या अक्सर का स्टूडेंट्स जो बात भूल जाते हैं कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद आपने पहले से सबसे ग्रीट करना है पेशेंट को, जाके आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ग्रीटिंग। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर फलाना है और मुझे आपकी नाक का मुआयना करना है, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर दौरान मुआयना कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे बता देना, मैं रोक दूंगी। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है, कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप पूछेंगे मरीज से, आपने कॉन्सेंट लेना है, लेकिन एक्चुअली आपने इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेना होता है। ठीक है, तो पहले शुरू में क्या स्टेप्स हैं, आपसे कोई पूछ ले या आपने करना है ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद यू हैव टू टेक द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के बाद एक्सपोजर। अब नोज़ की एग्जामिनेशन है, हमें एक्सपोजर की जरूरत नहीं। हाँ, ये कि जैसे कोई फीमेल है और उसने कोई नोज़ पिन पहनी हुई है, जैसे ये कान में, या फिर कोई छोटी सी रिंग सी पहनी हुई है, तो वो हमें डिस्टर्ब करेगी, लेकिन नॉर्मली हम उसे भी नहीं उतरवाते। ओके जी, आफ्टर 3 स्टेप्स के ग्रीटिंग कर ली, इंट्रोडक्शन करा लिया पेशेंट को, उसके बाद इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट हो गया और एक्सपोजर। नाक में है, नोज़ है, कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, नोज़ वैसे ही नजर आ रही होती है। जिसने नकाब पहना हुआ है, कोई फीमेल है, तो ज़ाहिर है हमें उसकी नोज़ को देखना है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अब काम है, हमने पहला स्टेप करना है, वो हमने करनी है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप डेफिनेटली हाली पेशेंट को देखते हैं। देखने में आपने, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने इंस्पेक्शन क्या की है, तो आपने कहना है आपने नोज और पैरानेजल साइनसेस की भी इंस्पेक्शन की है। अक्सर स्टूडेंट्स ये बात भूल जाते हैं। दे से कि आई हैव इंस्पेक्टेड द नोज, एनी स्कार मार्क, डिफॉर्मिटी, कोई विजिबल ब्रूजेस, कोई कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाती लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन आपने बताया तो है ही नहीं कि आपने यहाँ पर जो पैरानेजल साइनसेस है, यहाँ में एक्सिलरी साइनस होता है, यहाँ फ्रंटल साइनस होता है, और पीछे इसके एथमोइड और स्फीनोइड साइनसेस होते हैं। तो चलो आपने सामने से तो देख सकते हो ना कि आपको यहाँ में एक्सिलरी साइनसेस पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आपको फ्रंटल साइनसेस वाली जगह भी नॉर्मल नज़र आ रही है, तो यू हैव इंस्पेक्टेड नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, पहली बात तो ये इंस्पेक्शन जब आपने कर लिया, आपने देख लिया कि कोई विजिबल चीज़ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप इज पैल्पेशन। अक्सर एग्जामिनेशन आप करते हैं, मैं आपको हर एग्जामिनेशन की वीडियो ज़रूर इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी, मेडिसिन सर्जरी से रिलेटेड भी और IENT वगैरह के भी। अच्छा, तो उसके बाद दूसरा स्टेप हमेशा पैल्पेशन होता है। पैल्पेशन में आपने क्या करना होता है कि अपना जो आपने नोज़ में करनी है, आप अपनी एक थंब लें। ठीक है, आप चाहें तो फिंगर से करें, चाहे थंब से करें। मुझे थंब ज़्यादा इजी लगता है कि आप पेशेंट के हेड को ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं और आप थंब से आराम से पैल्पेट करेंगे। पैल्पेट क्या करेंगे आप, पैल्पेशन में पैरानेजल साइनसेस को पहले आपने ये राइट साइड का मैक्सिलरी, लेफ्ट साइड का मैक्सिलरी साइनस, फिर फ्रंटल। एक बात याद रखनी है आपने कि आपने ये भूलना नहीं होता, ये तरीके होते हैं कि आप हमेशा पहले एक अगर करते हैं तो आप साथ दूसरे साइड का सेम चीज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन, कि सपोज अगर यहाँ कोई मसला है तो आप यहाँ करेंगे, ये नॉर्मल है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नहीं है कि पहले मैं यहाँ पर फ्रंटल कर लूँ, फिर मैं मैक्सिलरी कर लूँ, फिर फ्रंटल करूँ, फिर फ्रंटल करूँ, फिर मैक्सिलरी, ये हरकत नहीं करनी होती। ठीक है, रिमेंबर हमेशा पहले ये दो फिर ये दो, इस तरह से आपने सारे पैरानेजल साइनसेस पैल्पेट करने हैं। ये आपने सारी ब्रिज ऑफ नोज पे उंगली मारनी है यूं करके। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करनी है ये ब्रिज ऑफ नोज पे और टिप तक लेके आना है, तो ये, और उसके बाद यहाँ एला ऑफ नोज पे फिंगर मार के आपने इस तरह चेक करना है। ये मैंने क्यों सारी जगह पर पैल्पेशन किया, ताकि अगर कोई बोन या हल्की फुल्की सी डिफॉर्मिटी है तो मेरी उंगली को फील हो जाए। ठीक है, क्या क्या किया, पैरानेजल साइनसेस थंब से करें, फिंगर से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ईजी है, लेकिन साथ साथ करना है। पैरानेजल साइनसेस किए, ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे टिप ऑफ नोज की, उसके बाद मैंने एला ऑफ नोज कर लिए। ये होगी पैल्पेशन। पैल्पेशन के बाद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ थिंग इज पैल्पेशन भी अब हमने किस चीज़ की है, नोज की भी और पैरानेजल साइनसेस की भी। अगला स्टेप होता है नेजल पेटेंसी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये स्टेप मिस करते हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ नोज को ऐसे उठा के ज़रा से यहाँ से पकड़ना है, थोड़ा सा लिफ्ट करना होता है ऐसे टिप ऑफ नोज को, और टॉर्च जो आपने हेडलाइट पहनी होती है वो मारनी है और देखना है नोज को अंदर से मोटा सा। ठीक है, क्या किया, टिप इधर से पेशेंट के सर पे हाथ रखा, टिप ऑफ नोज पकड़ी, जरा सी ऐसे ऊपर की और नोज को अंदर की तरफ से अपनी हेडलाइट के जरिए देखा।
बस इतनी सी बात करनी है। ज़ाहिर है आपको कौन सा कोई नज़र आना है, आपसे कोई फाइंडिंग्स कम ही पूछता है, लेकिन पूछ भी लेंगे, अगर कोई मेजर सी चीज़ होगी तो आपको नज़र आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये होती है नेजल पेटेंसी। इस स्टेप को बहुत स्टूडेंट्स मिस करते हैं, 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये स्टेप मिस कर देते हैं कि इसको उठा के नोज़ की टिप को देखना है, और फिर ज़ाहिर है उनका मार्क 1 या 2 नंबर कट जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या स्टेप अगला करना है, अगला स्टेप आप चाहें तो एंटीरियर राइनोस्कोपी भी कर सकते हैं, या आप सेंस ऑफ स्मेल भी चेक कर सकते हैं। मैं पहले जो है वो सेंस ऑफ स्मेल चेक करती हूँ। सेंस ऑफ स्मेल में आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी चीज़ है नॉर्मली कुछ ना कुछ वैसे होना चाहिए, कोई टॉफ़ी रख लें अपने पास, या कोई पेन, अगर कुछ भी और नहीं है ना तो आपके पास ये मार्कर तो होगा, मार्कर या बॉल पेन होगा, उसकी निप खोलें और पेशेंट के पास लेके जाएं, उससे कि आपको स्मेल आ रही है, क्योंकि हर मार्कर की भी या बॉल पेन की भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन कोशिश करें कि अपने पास कोई टॉफी टाइप चीज़ रख ले, क्योंकि उनकी स्मेल थोड़ी स्ट्रांग होती है तो पेशेंट फील तो करे, अब वो आपको इसकी क्या स्मेल बताएगा, ठीक है। तो इसलिए वो आपने उसके पास लेके जानी है। पहले उसका, अच्छा इसका भी तरीका है, ऐसे ही नहीं ले जानी, पहले पेशेंट का लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज करना है और राइट में सूंघानी है, फिर राइट क्लोज करना है और लेफ्ट में सूंघानी है, और पेशेंट से अगर आप आंखें बंद करने का कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आपने राइट और लेफ्ट में अलग अलग करनी है। तो हमारे पास ये होगी सेंस ऑफ स्मेल। अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स कर लिए, सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर पैल्पेशन, फिर नेजल पेटेंसी चेक की, टिप ऑफ डॉर्सम को ऐसे उठा के, और फिर मैंने कर लिया है सेंस ऑफ स्मेल। अब करनी है एंटीरियर राइनोस्कोपी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और आपने इसको सही तरीके से करने के बहुत सारे अच्छे से नंबर होते हैं। इसमें ना यू हैव अ नेजल स्पेक्यूलम। नेजल स्पेक्यूलम ना ऐसे करके एक चीज़ होती है, आई एम सॉरी आई एम नॉट हैविंग दैट राइट नाउ, मैं लेकिन आपको जब पेशेंट पे एग्जामिन करूंगी ना तो मैं आपको वो पेपर से किसी चीज़ से ना बना के और फिर मैं आपको साथ करके ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब मैं अपने ज़ाहिर है घर में किसी बंदे पे जब करूंगी तो क्या सीन होता है, वो ऐसे करके यू टर्न सा बना होता है, यू कल सा बना हुआ होता है, ठीक है। आपको मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। अच्छा ये देखें आप जरा, ये आपका ना ऐसे करके यूं होता है नेजल स्पेकुलम, ठीक है, इस तरह होगा, और उसकी दो तरफ ऐसे करके ना यूं उसके प्रोंग्स से बने हुए होते हैं। आपने इस यू में अपनी उंगली लेके जानी होती है, फिक्स करनी होती है, फिक्स करने वाली तो कोई नहीं, मतलब यू के इसके जरिए उंगली इसको सपोर्ट देनी है, और प्रोंग्स को पेशेंट की एक एक करके नॉस्ट्रल में डालना है, ठीक है। इसको पकड़ने और डालने का पूरा तरीका होता है, मैं पेपर से ही बेशक बना के आपको इसको पकड़ने और डालने का तरीका सिखाऊंगी, बिकॉज इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप इसको सही इस तरह से होल्ड करेंगे और सही तरह पेशेंट की नोज में डालेंगे। इसका मकसद क्या होता है, आप इसको नीचे से ना थोड़ा सा बंद करते हैं अपनी एक उंगली से, और ये दोनों प्रोंग्स बिल्कुल जुड़ जाते हैं, और फिर आप इसे पेशेंट की एक नॉस्ट्रल में डालते हैं और उसको खोलते हैं, मतलब छोड़ते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो पेशेंट की नॉस्ट्रल को ऐसे करके वाइड कर देगा, वाइड कर देगा तो आपको नॉस्ट्रल अंदर से बहुत अच्छी नज़र आती है। हेडलाइट आपने साथ बीच में ज़रूर मारनी है ताकि आप पेशेंट की नॉस्ट्रल को अंदर तक देख सकें, पीछे तक नज़र आ जाती है। पहले राइट में करें, लेफ्ट में करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन बारी बारी दोनों में आपने इसको करना होता है इस्तेमाल। दिस इज़ योर नेजल स्पेक्यूलम, ठीक है। नॉर्मली वार्ड्स में यही अवेलेबल होता है, एक और भी होता है उसकी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, वो बड़ा हाईफाई सा होता है और उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। वो ये वाला इसलिए देते हैं कि इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आपने जो है वो पकड़ना मुश्किल नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, मुश्किल कहाँ से हो गया, इसको हाल ही पकड़ने का तरीका है एक, बस आपने वो सीखना है। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं ना, इसको नाक में डाल के थोड़ा सा और पेशेंट की नाक को देख लेते हैं, तो वो हमारी एंटीरियर राइनोस्कोपी होती है। फिर अगला स्टेप है हमारा पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। आप लोग अक्सर लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे, आपने देखा होगा कि उनके पास एक छोटा सा लंबा सा शीशा होता है डेंटिस्ट के पास, जो दांतों के चेक नहीं करते, ऐसे करके वो बना हुआ होता है, यूं उसकी लंबी सी डंडी होती है और आगे से गोल होता है, ठीक है। आपके पास वहां पर जब आपकी चीज़ें पड़ी होंगी, उनमें दो तरह के शीशे आपको मिलेंगे, एक वैसा ही डेंटिस्ट वाला जैसा जिसकी लंबी सी डंडी होगी और आगे से ऐसे करके होगा, और एक होगा जो कि डंडी शुरू में ऐसी है, फिर जिग जैग हुई है और फिर आगे करके ऐसी है। तो जो जिग जैग वाला होगा ना, दैट इज यूज्ड फॉर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होती क्या है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में हमने जो नेजोफेरिंग्स है ना, नेजोफेरिंग्स वो देखना है। नेजोफेरिंग्स अब नाक से नज़र नहीं आ सकता, उसके लिए हम पेशेंट के मुंह से जाते हैं, पेशेंट से मुंह खुलवाते हैं, उसको कमांड देते हैं कि आपको ये शीशा सा है, मतलब ये शीशा आपने लेना है, अपने हाथ में पकड़ना है, और इसको, ये आपका शीशा ही होगा, इसके ऊपर जिस तरह नॉर्मल शीशा होता है ना वो लगा हुआ होता है, मैं आपको पेशेंट पे करते हुए दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपने इसको, लाइटर आपके पास होगा, वो जो लाइटर नहीं होता नॉर्मल छोटा सा लाइटर जिससे अक्सर लोग सिगरेट जलाते हैं, वो वाला लाइटर। आपने क्या करना है कि लाइटर से इसको शीशे वाली तरफ से गर्म करना है। एक साइड इसकी ज़ाहिर है शीशा लगा हुआ होगा, दूसरी साइड इसकी मेटल की होगी, आपने शीशे वाली तरफ से लाइटर से उसको गर्म करना है। रिमेंबर मेटल की तरफ से गर्म नहीं करना, क्योंकि मेटल की तरफ से अगर गर्म करते हैं मेटल एक्सपैंड कर जाता है और शीशा बीच में से निकल जाता है, तो हमेशा इसको आपने मिरर की साइड से गर्म करना है।
मिरर की साइड से लाइटर के ज़रिए से थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, ये नहीं कि जला देना, ज़रा सा गर्म करना है। और साथ पेशेंट जब आप ज़ाहिर उसके सामने गर्म करे होंगे तो वो एकदम से उसे होगा पता नहीं ये क्या करने लगी है, तो आपने साथों से कह देना है कि ये मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ हल्का सा कि मैंने इस पर भाप ना जमे, और इससे मैंने आपके गले के ज़रिए आपकी नाक का मुआयना करना है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है, जब आप इसको गर्म थोड़ा सा कर लेंगे, फिर अपनी पहले इसको पकड़ के डंडे से पकड़ा हुआ होगा आपने, मेटल वाली साइड से अपनी स्किन पे टच करने के, देखें ये गर्म नहीं है। फिर पेशेंट के हाथ पे, अगर सपोज ये मेरा शीशा है, मैंने इसे डंडे से पकड़ा हुआ है, गर्म कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद मैं जो इसकी मेटल की साइड होगी उससे पहले मैं अपनी स्किन पे टच करूँगी, पेशेंट को दिखाऊंगी देखें ये गर्म नहीं है, फिर उसकी स्किन पे टच करूँगी ये गर्म तो नहीं है, वो कहेगा नहीं, देन इट्स फाइन। फिर आप उसको पेशेंट के मुंह में लेके जाते हैं, गरम किया फिर हमने क्यों, ताकि भाप ना जमे। आप उसके मुंह में लेके जाएंगे, वो सांस ले रहा होगा, शीशे पे भाप जम जाएगी, अगर शीशा गर्म होता है तो भाप नहीं जमती, ठीक है, तो स्टीम जमने की बात कर रही हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट का मुंह खुलवाना है और उसके बाद उसके मुंह में इसको इंसर्ट कर देना, ठीक है। इंसर्ट करने में जो शीशा होगा वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ क्यों फेस कर रहा होगा, अगर ये मेरा सपोज वही है, ये पोस्टीरियर राइनोस्कोप है और ये मेरा उसका जो है वो आगे वाला पोर्शन है, तो जो शीशा है वो इट इज़ फेसिंग अपवर्ड्स, और मैं इसे इस तरह पेशेंट के मुंह में लेके जाऊंगी। शीशा इसलिए फेसिंग अपवर्ड है क्योंकि मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ जो नोज़ के पीछे नेजोफेरिंग्स है वो देखना है। सो दिस इज़ योर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। आप पीछे बिल्कुल थ्रोट तक लेके जाते हैं और नेजोफेरिंग्स देखते हैं, जो कि हमारे लेवल पे हमें बिल्कुल भी कभी भी नज़र नहीं आता होता, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आपने स्टेप करना है और इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टेप के, ठीक है जी। अच्छा, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के बाद हमारा नोज़ का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने एसोसिएटेड एग्जामिनेशन करना है, जिसमें हमारा आई का है, कलर विजन चेक करनी है। बस पेशेंट से पूछ लेना जो भी चीज़ आपके सामने होगी कि इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, दो चीज़ों का पूछ लें जो भी सामने पड़ा हुआ है। फिर विजुअल एक्विटी, पेशेंट के सामने अपनी उंगलियां करें, ये कितनी है, ये कितनी है, वो बताएगा 1 4, मतलब विजुअल एक्विटी ठीक है। तीसरी चीज़ प्रोप्टोसिस चेक करना है, पेशेंट के पीछे की तरफ जाना है, मतलब मैं इसके पीछे की तरफ जाऊंगी, सर की तरफ खड़ी होंगी और उसके सर को मैं इस तरह जरा सा करूंगी। प्रोप्टोसिस होता है बल्जिंग ऑफ आइज, तो अगर उसकी आइज बहुत बल्ज कर रही होंगी तो मुझे नजर आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये सिर्फ आई का एग्जामिनेशन है एसोसिएटेड, क्योंकि आई इज रिलेटेड टू योर नोज। क्या चीज़ें, कलर विजन, विजुअल एक्विटी एंड प्रोप्टोसिस। और आखिर में लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने हैं, वैसे ही जैसे हम हमेशा पीछे जाके करते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में पूरे उसके ग्रुप समेत बता दूंगी कि कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन जनरल जैसे आपने मेडिसिन में किए हैं वैसे ही हैं। एंड आखिर में थैंक्स टू द पेशेंट एंड अल्लाह हाफिज। सो दिस इज ऑल अबाउट नोज एग्जामिनेशन, मैं करके भी दिखा दूंगी, अगर कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।